दूसरा चैप्टर और चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, उसको पढ़ चुके हैं। दूसरा चैप्टर चालू है और दूसरा चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन के विषय में। आज हम लोग देखेंगे विलयन की सांद्रता। सांद्रता को इंग्लिश में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। और इसी के विषय में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है दिए गए निश्चित तापमान पर, निश्चित तापमान अर्थात तापमान फिक्स रहे, टेम्परेचर फिक्स रहे। यदि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान फिक्स्ड है तो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस ही रहे। यदि दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ, विलय पदार्थ किसे कहते हैं? जिसको विलयन में हम लोग घुलाते हैं उसको विलय पदार्थ कहते हैं, और जिसमें घुलाते हैं उसको विलायक कहते हैं। यदि जल में नमक घुला रहे हैं तो जल विलायक है और नमक विलय है। यदि अल्कोहल में नमक मिला रहे हैं तो अल्कोहल विलायक है और नमक विलय है। यदि जल में नमक मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं और साथ ही साथ नींबू का रस भी मिला रहे हैं तो जल विलायक है, चीनी, नमक और नींबू का रस विलय है। दिए गए निश्चित तापमान पर अर्थात तापमान फिक्स रहे। यदि 40 डिग्री सेल्सियस की बात हो रही है तो 40 डिग्री सेल्सियस ही रहे। यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे, ना तापमान घटे और न ही तापमान बढ़े, तभी तो कहलाएगा निश्चित तापमान, फिक्स्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। यदि विलयन में विलय पदार्थ अर्थात जिसको घुलाया गया है और अधिक नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो इसको समझते हैं। लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ और अधिक नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, 50 मिलीलीटर जल लिए, 50 मिलीलीटर जल लिए। यदि 50 मिलीलीटर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप एक गिलास, मान लीजिए कि एक गिलास जल लिए हम, ठीक है, पूरा नहीं भरे, थोड़ा सा खाली रखिए। अब उसमें एक चुटकी नमक डालिए और अच्छे से मिलाइए। जब अच्छे से मिल जाए नमक, फिर एक चुटकी नमक डालिए और फिर अच्छे से मिलाइए। इस प्रक्रिया को आप लगातार करते रहिए। फिर चुटकी से नमक उठाइए, डालिए, या चम्मच से नमक उठाइए, डालिए, एक चम्मच डालिए, फिर मिला दीजिए अच्छे से, फिर एक चम्मच उठाइए, डालिए, फिर मिला दीजिए, फिर एक चम्मच उठाइए और नमक को मिला दीजिए, अच्छे से घुला दीजिए। लेकिन याद रहे तापमान निश्चित होना चाहिए। यदि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो 40 ही रहे, 10 है तो 10 ही रहे, 20 है तो 20 ही रहे। यदि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान आप रखे हुए तो 100 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहे, न तापमान घटे न तापमान बढ़े। आखिर तापमान क्यों नहीं घटाएंगे और क्यों नहीं बढ़ाएंगे ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी बात हो रही है कि तापमान फिक्स है। एक गिलास पानी लिए और उसमें नमक मिलाए जा रहे हैं अच्छे से और उसको घोल दे रहे हैं ताकि अच्छे से मिल जाए। फिर नमक लिए एक चम्मच, फिर गिलास में डालें जिसमें पानी लिए हुए और अच्छे से मिला रहे हैं। फिर एक चम्मच नमक लिए, फिर डालें, फिर मिला रहे हैं, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए। मान लीजिए कि आप उस गिलास में 40 ग्राम नमक मिला दिए। एक गिलास पानी में 40 ग्राम नमक आप अच्छे से मिला दिए, घुल गया नमक। अब आप एक चम्मच और लिए और फिर डालें, फिर मिलाएं। तो अब मिलाने में थोड़ा समय लग रहा है, ज्यादा उसको मिलाना पड़ रहा है, तब घुला।
और अब मान लीजिए कि 45 ग्राम नमक हो गया। अब आप एक चम्मच और लिए, 45 ग्राम तक घुल चुका है नमक पानी में। अब एक चम्मच और लिए और मान लेते हैं कि अब जो नमक लिए है वो 5 ग्राम, 45 ग्राम घुल चुका है, 5 ग्राम और लिए और अब पानी में डालें और घुला रहे हैं। और अब कितना घुला रहे हैं, वो घुल नहीं रहा है। अब घुल नहीं रहा है, नमक दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। घुल कितना चुका है, 45 ग्राम, और अब नहीं घुल रहा है। तो 45 ग्राम नमक उसमें घुल गया, अब नहीं घुल रहा है। तो उसमें घुला कितना, 45 ग्राम, 45 ग्राम तक घुले, अब नहीं घुल रहा है, अब घुल ही नहीं रहा है। तो ऐसे विलयन को कहेंगे संतृप्त विलयन, यानी कि वैसा विलयन जो एक निश्चित तापमान पर और अधिक विलय उसमें न घुल सके, तो वैसे विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त हो गया, अब मतलब नहीं, भर गया पेट उसका, संतृप्त हो गया। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ और अधिक नहीं घुलता है, बस हो गया, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना घुल गया, अब नहीं घुल सकता है, तो वैसे विलयन को संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। लिखा गया, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसे उस विलयन की घुलनशीलता कहते हैं। अभी देखिए कि एक गिलास पानी में 45 ग्राम नमक घुल गया, 45 के बाद घुला नहीं घुला, तो घुला कितना नमक, 45 ग्राम। तो 45 ग्राम नमक जल में घुल गया, तो उस 45 ग्राम को बोलेंगे घुलनशीलता, कि जल में नमक 45 ग्राम घुला, इसीलिए नमक की घुलनशीलता 45 ग्राम है जल में। जल में 45 ग्राम नमक घुल जाएगा, हो सकता है किसी और में ज्यादा घुले या कम घुले, ठीक है, लेकिन जल में नमक की घुलनशीलता 45 ग्राम है। मान लिए, अभी एक्सपेरिमेंट से बोल रहे हैं, थ्योरी नहीं बता रहे, निश्चित नहीं बता रहे। जल में 45 ग्राम घुल गया तो बोले घुलनशीलता नमक की 45 ग्राम है। यदि 50 ग्राम घुल जाता तो बोलते घुलनशीलता 50 ग्राम है। यदि 1 केजी घुल जाता, 1 केजी, तो बोलते कि नमक की घुलनशीलता जल में 1 किलोग्राम है। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है कि विलय पदार्थ की वह मात्रा जो मिलाया है, विलय पदार्थ मतलब जो मिलाया गया है, वह मात्रा जो संतृप्त विलयन में, संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, जिसमें और अधिक विलय नहीं मिल सकता है, बस हो गया। तो जितना उसमें घुल गया वही घुलनशीलता है। 45 ग्राम घुल गया, 45 ग्राम घुलनशीलता हो जाएगी। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसे उस विलयन की घुलनशीलता कहते हैं। समझ गए? हाँ, अगला देखिए। अगला देखा, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल लिए कि एक गिलास पानी लिए और उसमें नमक मिलाते गए। सबसे पहले एक चुटकी में डाले, फिर चुटकी से डाले, फिर चुटकी से डाले, फिर हम लोग चम्मच से डालना शुरू किए। तो मान लेते हैं कि 30 ग्राम ही नमक डाले हैं, उसमें और नमक अभी घुल सकता है और घुल सकता है, तो वैसे विलयन को कहेंगे असंतृप्त है, अभी उसका पेट नहीं भरा और घुलेगा। ठीक है, संतृप्त से कम है विलय पदार्थ की मात्रा तो बोलेंगे कि वो असंतृप्त विलयन है। 40 ग्राम यदि घुला दिए नमक तो क्या होगा, असंतृप्त विलयन ही होगा। 41 ग्राम घुला दिए तब भी असंतृप्त होगा। 45 ग्राम नमक घुला दिए तब वह संतृप्त हो गया, मतलब उसकी कैपेसिटी फिक्स हो गई। अब वो ज्यादा नहीं घुला सकता, यदि तो बोलेंगे संतृप्त हो गया। लेकिन मान लीजिए कि वो 50 ग्राम घुला लिया तो बोलेंगे कि वो उसकी घुलनशीलता 50 ग्राम है, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं हो रहा है तो बोलेंगे संतृप्त हो गया, और 50 से कम ही है तो बोलेंगे कि वो असंतृप्त है। ठीक है, इसको आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है दिलखुश कुमार, ठीक है, और उसकी कैपेसिटी है कि वो 8 रोटी एक समय में खाता है, यानी सुबह में या दोपहर में जब बैठता है तो 8 रोटी भरता है।
8 से ज्यादा नहीं खा सकता, 8 ही रोटी खा सकता है। 8 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल, घटा भी जाता है। तो बोलेंगे कि उसकी कैपेसिटी, रोटी की कैपेसिटी 8 है, यानी कि 8 ही रोटी खा सकता है। मान लीजिए कि पहली रोटी वो खा लिया, तो क्या उसका पेट भरा? नहीं भरा है, तो बोलेंगे वो असंतृप्त है, अभी संतुष्ट नहीं हुआ है, अभी और चाहिए। 2 रोटी खा लेगा, उसका पेट भर गया? नहीं, तो बोलेंगे असंतृप्त ही है। 3 रोटी खाएगा तब भी असंतृप्त है, यानी कैपेसिटी से कम है। 4 रोटी खा लिया तब भी असंतृप्त है। 5 रोटी खा ले तब भी असंतृप्त है। 6 रोटी खा ले तब भी असंतृप्त है। 7 रोटी खा ले तब भी असंतृप्त है। 8 रोटी जैसे ही खाएगा अब वो संतृप्त हो जाएगा। अब बोलेगा बस अब नहीं, अब यदि गया तो आ जाएगा, गया आया हो जाएगा, इसीलिए अब नहीं, वो संतृप्त हो जाएगा। यानी जितनी उसकी क्षमता है उतना वो खा लिया तो वो संतृप्त हो गया, और उससे कम है तो असंतृप्त है। और जितना खाया बोलेंगे उसकी वो क्षमता है। ठीक उसी प्रकार से विलयन में जितनी विलय पदार्थ आप घुला दिए, मान लीजिए कि नमक 45 ग्राम घुला दिए, तो बोलेंगे उसकी घुलनशीलता जो है 45 ग्राम है। मैक्सिमम जितना घुल सकता है उसकी घुलनशीलता उतनी हो जाएगी। जैसे उसकी खाने की क्षमता, रोटी खाने की क्षमता 8 है, तो बोलेंगे कि उसकी खाने की घुलनशीलता 8 रोटी है। ठीक उसी तरह से संतृप्त विलयन में, यानी कि जितना हो सकता है मैक्सिमम क्षमता, उसमें जितना विलय पदार्थ घुला दिए हैं वो उसकी घुलनशीलता है। ठीक, समझे ये बात? फॉर एग्जाम्पल एक और उदाहरण समझ लेते हैं। अभी आप देखें जल वाला और नमक वाला। अभी देखें दिलखुश कुमार की कहानी, जो 8 रोटी, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी दाल घट भी जाता है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। आप एक कहानी सुने होंगे कुंभकर्ण की, सुने हैं? आप ये भी सुने होंगे कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था। सुने हैं कि नहीं सुने? हाँ, 6 महीने तक वो सोता था, और जब जगता था तो भूख लगेगी तो उसको खाना चाहिए। अब जो 6 महीने तक सोया हुआ है, भूखे है, सोया हुआ तो भूखे ही, अब उसको खाना है, तो अब खाना चाहिए भाई। अब खाना कितना चाहिए अंदाज लगा सकते हैं कि 6 महीने का खाना बेचारा खाएगा वो, यानी पूरे क्षेत्र का खाना अकेले खा जाएगा वो। मान लेते हैं कि वो 1 बोरी आटा की रोटी खाता है, ठीक है, 1 बोरी आटा की रोटी खा जाएगा, और 1 खेत की सब्जी खाएगा वो, मान लेते हैं। अब उसके लिए पकवान पकाया गया, वो उठा, अब उठने के बाद ब्रश करेगा? नहीं, ऐसे ही चलेगा। अच्छा ठीक है, जैसे वो करता होगा, तो मान लीजिए कि उठा और वो फ्रेश हो लिया, फ्रेश होने के बाद बैठ गया कि लाओ अब खाना, और नहीं तो समझ जाओ क्या होगा। अब दिया गया उसको, 1 बोरी आटा की रोटी बनाई गई, सब्जी बनाई गई, जो 1 खेत में सब्जी उगाई गई थी उसकी सब्जी बनाई गई और उसको दिया गया। वो खाना चालू किया, 1 रोटी, 2 रोटी, 4 रोटी, 5, 10, 15, 20, अभी और चाहिए कि नहीं उसको? अभी और चाहिए, तो बोलेंगे अभी वो असंतृप्त है, अभी उसका पेट नहीं भरा है, अभी वो संतुष्ट नहीं हुआ है। आधा बोरा आटा की रोटी खा गया, अभी भी वो संतृप्त नहीं हुआ है। आधा खेत की सब्जी ठूस गया वो। अब मान लीजिए कि 1 बोरी आटा की पूरी रोटी खा गया, और 1 खेत की जो सब्जी बनाई गई थी वो भी खा गया, यानी कि जितनी उसकी क्षमता थी पूरा कर लिया, अब वो संतृप्त हो गया। ठीक है, जितनी चाहिए उसको मिल गया। ठीक उसी तरह से एक विलयन में जितनी अधिक से अधिक विलय पदार्थ आप घुला सकते हैं वो उसकी घुलनशीलता कहलाएगी, और जब अपने क्षमता पर आ जाएगा तो उसको कहेंगे वो संतृप्त विलयन हो गया।
लेकिन क्षमता से कम है तो बोलेंगे वो असंतृप्त। समझ गए ये तीनों बात कि नहीं समझे? समझे या नहीं? ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि सांद्र विलयन किसको कहते हैं, तनु विलयन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। हालांकि ये दोनों का एग्जाम्पल अभी आप यहाँ समझे हैं, फिर भी अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। ठीक, हम लोग देखेंगे सांद्र विलयन और तनु विलयन ये क्या होता है। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन ये जस्ट अभी हम लोग समझे हैं, अभी समझेंगे कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं और तनु विलयन किसे कहते हैं। सांद्र विलयन और तनु विलयन, उसके लिए हम दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। ये टेस्ट ट्यूब कहलाता है, ये टेस्ट ट्यूब है, इससे पहले भी आप जान चुके हैं। ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब को जिसमें रखे हैं ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। मेरे पास एक ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है, ठीक है, और ये ग्लास रॉड है, इससे लिक्विड को मिलाया जाता है। और इसको तो आप जानते होंगे सब्जी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सब्जी वाला नहीं है, हालांकि ये चम्मच ही है, लेकिन इसका नाम है स्पैचुला। स्पैचुला। और इधर हम लिए हैं बीकर में पानी, और ये बीकर 200 मिलीलीटर का है, यानी कि इसमें 200 मिलीलीटर पानी लिए, बीकर कहलाता है ये, ठीक है। और इसमें लिए हैं कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट है, और ये मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट है। तो अब हम लोग इसका इस्तेमाल करके समझेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके समझेंगे कि सांद्र विलयन किसे कहते हैं और तनु विलयन किसे। जितना पानी इस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं उतना ही पानी इस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं, ठीक है। और ये मेरे पास है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। अब KMnO4 का कुछ क्रिस्टल, कुछ ही इसमें डालते हैं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ही कम है, ये इतना ही, ठीक है। KMnO4 का इसमें कुछ क्रिस्टल डाल रहे हैं, बस थोड़ा और चल जाओ। और इसमें इतना डाल रहे हैं, पहले की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा है, इसमें कम डाले हैं, इसमें ज्यादा डाल रहे हैं। इसमें डाले हैं ज्यादा KMnO4, इसमें डाले हैं कम। क्या दोनों में कुछ अंतर पता चल रहा है? इसका रंग उतना डार्क नहीं है और इसका रंग बहुत ही डार्क हो गया है, गहरा हो गया है। ये दोनों अंतर पता चल रहा है देखने से कि ये हल्के रंग का है और ये वाला एकदम डार्क रंग हो गया है। डार्क रंग इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा KMnO4 मिलाए हैं और इसमें कम KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट मिला है। इसमें कम पोटेशियम परमैंगनेट है, इसमें ज़्यादा पोटेशियम परमैंगनेट है। इसमें कम विलय है, इसमें ज़्यादा विलय है। इस विलयन में कम विलय है यानी कि KMnO4 कम है, पोटेशियम परमैंगनेट कम है, इसकी अपेक्षा कम है। कम मतलब इसकी अपेक्षा कम, और इसमें KMnO4 ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना। तो ये जिसमें ज़्यादा KMnO4 मिलाए हैं, इससे ज़्यादा, ये कहलाएगा सांद्र विलयन। इसकी अपेक्षा ये सांद्र है मतलब ज़्यादा घुला हुआ है, और इसमें इसकी अपेक्षा कम घुला हुआ है, तो बोलेंगे ये तनु विलयन है।
ये तनु विलयन है, ये सांद्र विलयन है। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बच्चा बड़ा है या कोई छोटा है, किसी की अपेक्षा कोई बड़ा या छोटा होता है। ठीक उसी तरह से इसकी अपेक्षा ये तनु है और इसकी अपेक्षा ये सांद्र है, यानी कि इससे ये ज्यादा है और इससे ये कम है। तो जो कम है वो तनु हो गया और जो ज्यादा है सांद्र हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा ही क्रिस्टल डाले थे KMnO4 का और इसमें ज्यादा डाले थे, मान 1 ही चम्मच के करीब डाले थे। लेकिन अगर एक और टेस्ट ट्यूब लेते और उसमें 2 चम्मच KMnO4 डाल देते तो वो सबसे ज्यादा सांद्र होता और सबसे कम सांद्र कौन होगा, ये वाला। और जो सबसे कम होगा यानी कम सांद्र होगा तो उसको तनु विलयन कहेंगे, और जो ज्यादा सांद्र होगा यानी कि जिसमें ज्यादा विलय पदार्थ घुले हुए होंगे दूसरे की अपेक्षा, वो सांद्र कहलाएगा। इस बीकर में हम जल लिए हुए हैं और अब जल 200 ml से कम है। तो क्या करते हैं कि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट घुलाते हैं। ये 200 ml से कम पानी है, यानी कि लगभग 200 ml मान सकते। तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 घुलाते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। और अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो इस 200 ml पानी में हम थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा KMnO4 मिला रहे हैं। ये KMnO4 है। KMnO4 मतलब पोटेशियम नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें बहुत थोड़ा सा, इतना सा हम KMnO4 मिला रहे हैं। एकदम डार्क ब्लैक रंग का दिख रहा है ये। ठीक है, अब इसमें डालेंगे तो बैंगनी रंग का हो जाएगा। मिला दे रहे हैं। इसमें KMnO4 मिलाए हुए हैं। KMnO4 क्या कहलाएगा, विलेय। जल क्या कहलाएगा, विलायक। और ये क्या बन गया, विलयन। अच्छा, विलेन नहीं बोल दीजिए, विलेन तो फिल्म वाला गुंडा हो जाता है। ये विलेन नहीं है, विलयन है। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो मिलाए हैं वो विलेय है और जल विलायक है। जल विलायक क्यों है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक है और KMnO4 की मात्रा यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट की मात्रा बहुत ही कम है, इसलिए वो विलेय है। तो ये विलयन बन गया। ठीक है, और विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण का मतलब है समान मात्रा में पूरे विलयन में या पूरे मिश्रण में मिला हुआ रहे तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो KMnO4 जो घुलाए हैं वो पूरे जल में अच्छे से मिल गया है। ऐसा नहीं है कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, ऐसा नहीं, पूरे ही जल में अच्छे से मिला हुआ है। तो इसे हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। और ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ का अगर होता, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ तो है ही, लेकिन अगर इससे ज्यादा पदार्थ का होता और समान मात्रा में मिला रहता तो ऐसे मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। और ये भी विलयन है क्योंकि इसमें 2 पदार्थ मिले हुए, कौन कौन, जल और पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसमें KMnO4 थोड़ा सा और ज्यादा मिलाते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा मिलाते हैं, थोड़ा सा और, इतना सा, ये देखिए इतना सा मिला रहा हो, थोड़ा सा जाइए हो जी जी जी। और अब इसको फिर से स्टिच कर दे रहे हैं, यानी कि इस ग्लास रॉड से और मिला दे रहे हैं। अब रंग देखिए कैसा दिख रहा है आपको, काला हो गया, ब्लैक हो गया, काला नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत अच्छा, गुड गुड गर्ल। अब इसमें थोड़ा सा और मिला रहे हैं, थोड़ा सा और मिला देंगे। अब ऐसा लग रहा है हमको कि और मिलाएंगे तो पूरा काला हो जाएगा। हाँ,
बहुत ब्लैक है। अच्छा, अब बहुत ब्लैक है। अब इसमें थोड़ा सा और मिला के देखते हैं कि मिलता है या नहीं। इतना मिला दे रहे हैं अब तो इसको बोलेंगे काला हो जाएगा, कार कार हो जाएगा। अब मिला दिए है, अधिक ब्लैक हो गया अब। अच्छा अच्छा, अब इसको अच्छे से घुला दे रहे हैं। अब लगभग इसमें KMnO4 नहीं मिल सकता है। यदि तो बोलेंगे अब ये संतृप्त विलयन है, लेकिन इससे पहले असंतृप्त विलयन था। अब इसमें मिल नहीं सकता। कितना मिला है, रंग वही रहेगा। तो अब नहीं मिल सकता है। यदि नहीं घुल सकता है तो बोलेंगे ये संतृप्त विलयन है। और जितना KMnO4 अभी घुल गया, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 10 ग्राम घुला, तो बोलेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट की जल में घुलनशीलता 10 ग्राम है। समझ गए घुलनशीलता? संतृप्त विलयन में जितना विलय पदार्थ घुला हुआ हो उसे उस विलयन की घुलनशीलता कहते हैं। तो अभी आप देखें सांद्र विलयन, तनु विलयन। सांद्र विलयन का अर्थ है दूसरे की अपेक्षा अधिक मात्रा में विलय पदार्थ मिला हुआ है। तनु विलयन देखिए, इसका क्या अर्थ होता है कि दूसरे की अपेक्षा विलय पदार्थ कम मात्रा में मिला हुआ है। फिर आप देखें संतृप्त विलयन, वैसा विलयन जिसमें अधिक से अधिक जितना विलय पदार्थ घुल सकता है या मिल सकता है मिला दिए हैं और अधिक नहीं घुल सकता है, तो वैसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। जो अभी देखे इसमें KMnO4 थोड़ा थोड़ा मिलाते गए और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब नहीं घुल सकता है यदि, तो बोलेंगे संतृप्त विलयन है। और इसमें जितना KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जितना घुल गया इस संतृप्त विलयन में, उसे कहेंगे इस विलयन की घुलनशीलता है। घुलनशीलता का मतलब अपने में कितना घुला सकता है, मैक्सिमम। तो मान लेते हैं कि इसमें 10 ग्राम यदि KMnO4 घुल गया तो बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की इस विलयन में घुलनशीलता 10 ग्राम है। ठीक, आज के लिए इतना ही।